कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत करवाया और पूछा, भाभी जी आखिर हुआ क्या है? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं? माता जी किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से केवल एक रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट से मैं पहुंचा। देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब का कोई जवाब नहीं था। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में तो मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है? बच्चों ने कहा, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट करा दिया है। ये सब सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। एक पल के लिए जैसे मेरी बॉडी से प्राण ही निकल गए हों। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आ गई। भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई। मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा जी की डेथ हो गई। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घर में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा के आया हूँ। पिछले 3 दिन से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। वे साथ माँ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर था। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तड़प रहा था।
मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। ये कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी ही प्यारी है और माँ इतनी ही बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रहूँगा। और इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना तो वही है। माँ के साथ रहते रहते आदत भी पड़ जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी का चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गिलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने क्या कहा पता है? जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़ी कतर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं मार देंगे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो माँ अपने सीने से लगाए हुए आंखें बंद करके चुपचाप मासूमों की तरह लेटी हुई थी। जब मैंने माँ के पास जाके उनको जगाने की कोशिश की तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। शायद जब उनके अपनों ने उसे छोड़ा तो शायद उनकी सांसों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। इतना देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। आज भी मैं उस दुख को भुला नहीं पाया हूँ।
शायद मैं अपनी माँ को कभी नहीं पा सकता अब, पर मैं ये जरूर बोलूँगा कि शायद आप लोगों के पास मौका है तो प्लीज़ आप इस मौके को मत गवाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि शब्दों के सहारे हमें हौसला ही मिलता रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।